फिर एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के टैब दबाते हैं, हमारी बॉडी बन जाएगी। अब इसके बाद हम एक और डिव लेते हैं और उस डिव के अंदर हम लिखते हैं एक और ज़बरदस्त सा टैग। मिसाल के तौर पे मैं H1 देता हूँ इसके अंदर और मैं इसको कहता हूँ प्रोग्रामिंग विद अदनान लिखते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ और पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। I am here to learn IT and to make money, ये लिख देते हैं। अब मैं एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये डायलॉग का टैग होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, उसके अंदर लिखें I am a डायलॉग। ये आपने लिखा है। अब देखें क्या करता है, ये कंट्रोल F5, क्योंकि मैं लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जब हम डायलॉग लिखते हैं तो उसको ओपन भी करना पड़ता है। तो आप इसके आगे लिखेंगे ओपन, इसका एट्रीब्यूट है ओपन। अब इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं कि क्या करो तो ओपन हो, और आप इसके बहुत सारे हैं, वो एट्रीब्यूट अभी हमने पढ़े नहीं इसलिए मैं उसे क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन हम ओपन पे अभी क्लिक कर देते हैं। कंट्रोल F5 किया मैंने। अभी आपके पास देखें वो डायलॉग बॉक्स आ गया है, आई एम आ डायलॉग। अब ये इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये वेबसाइट पे अक्सर आपने देखा है, किसी चीज़ पे आप टिक करते हैं, ऐसे करके देखें एक बॉक्स आ जाता है। आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं इधर हेडर में जाता हूँ और मैं इधर स्टाइल का टैग लेता हूँ। इसके अंदर मैं डायलॉग को टारगेट कर रहा हूँ और इसके मैं बैकग्राउंड कलर को मैं इसके पिंक कर रहा हूँ, या ये कर लेते हैं, चलें ये भी अच्छा है। ये मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ, तो मेरा जो डायलॉग बॉक्स है वो पिंक इस तरह के कलर का हो गया है। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये चीज़ उधर ही रहेगी, लेकिन ये आपकी वेबसाइट के ऊपर से गायब हो जाएगी। देखिए अभी अब वेबसाइट पे नहीं आ रही। जब मैंने ओपन लिखा है, आगे फिर ओपन लिखा है, तो ओपन लिखने से वो आपके सामने शो हो गई है। ठीक है, कंट्रोल F5 किया मैंने, तो ये देखें आपके सामने शो हो गई है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को फिर से करते हैं क्लोज, एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, टैब दबाते हैं, सारा कुछ खुद ब खुद हो के आ गया। अब एक बड़ा ज़बरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अक्सर औकात हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक ऑर्डर लिस्ट ली है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारी लिस्ट आइटम है, 2 आइटम है। मिसाल के तौर पे LI है, LI हमने लिख दिया है क्योंकि हमें 2 3 चाहिए, 3 होगी, ये हमने लिख दिया है। और ये हम कहते हैं कि ये हमारे मैंगो है, ठीक है। और ये हम कहते हैं कि ये हमारा ऑयल है, और ये हम कहते हैं कि ये हमारी शुगर है। हमने 3 आइटम दे दिए हैं। अब 3 प्रोडक्ट हमारी आ रही हैं। इसके ऊपर मैं अपनी लिख देता हूँ H1 का कि माई प्रोडक्ट्स। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर में अक्सर औकात जब आपने एंट्री करनी होती है तो आपको प्रोडक्ट नेम के अलावा प्रोडक्ट का नंबर भी चाहिए होता है, और वो नंबर आपको कस्टमर को नहीं दिखाना होता, लेकिन प्रोग्रामिंगली आपको वो चाहिए होता है टैग के साथ, ताकि कल को प्रोडक्ट नंबर को यूज़ करते हुए अपनी एंट्री कर सको, उसको यूज़ कर सको, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सको। क्योंकि हो सकता है ऑयल 4 तरह का हो आपके पास, लेकिन प्रोडक्ट नंबर से वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो आप करते क्या हो कि जो भी आपका आइटम है ना, उससे पहले एक डेटा का टैग आप ओपन कर देते हो, और डेटा का जो टैब ओपन करते हो उसमें उस आइटम को आप रख लेते हो। ठीक है, ये देखें मैंने रख लिया। अब इसी तरह से हम एक काम करते हैं कि हम इसको डिलीट करते हैं और ये हम कॉपी करते हैं, इधर ही नाम हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऑयल, शुगर, ये हमने इस तरह चेंज कर लिया। अब ये जो डेटा है ना, इसका एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। वो वैल्यू का एट्रीब्यूट हम इसको दे देंगे और प्रोडक्ट नंबर दे देंगे 1 2 3। इसी तरह हम इधर भी दे देते हैं, वैल्यू का एक एट्रीब्यूट दे देते हैं और उसको कह देते हैं 2 3 4। इसी तरह हम इधर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट देते हैं और उसको कहते हैं 3 4 5। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है। कंट्रोल F5 करते हैं और ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट आ गई है मैंगो, ऑयल और शुगर की। आपके सामने तो ये सिर्फ ऑर्डर लिस्ट नज़र आ रही है, लेकिन जब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो ये ऑर्डर लिस्ट है हमारी,
ये ऑर्डर लिस्ट के आगे ये देखें, इसके एक वैल्यू आ रही है मैंगो की 1 2 3। अगर नीचे जाएं तो उसकी एक वैल्यू आ रही है, और अगर नीचे जाएं तो इसकी एक वैल्यू आ रही है। यानी कि हमारे पास एक तो प्रोडक्ट आ रही है, एक उसका नंबर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, प्रोडक्ट नंबर। अब हमने प्रोग्रामेटिकली अगर कोई चीज़ चेंज करनी है, डाटा को सेव करना है, डाटा के साथ प्ले करना है, मैनिपुलेट करना है, तो हम ये जो नंबर है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। वो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ कर सकते हैं, किधर कर सकते हैं, ये वक्त के साथ साथ हम सीखते जाएंगे। अभी कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये समझ जाएं कि यहाँ पे एक डेटा का टैब है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है वैल्यू का, उसको यूज़ करते हुए अगर हमने किसी प्रोडक्ट को उसकी प्रोडक्ट नंबर देना है या किसी चीज़ को कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो वो हम इस तरह डेटा का टैब यूज़ करके उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। वो कस्टमर को नज़र भी नहीं आएगी, लेकिन हमारे प्रोग्राम में अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो बड़े ईजीली यूज़ हो जाएगी। साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते जाएं, वीडियोस को देखते जाएं, बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, और ये छोटी छोटी जो स्किल बिल्ड कर रहा हूं आपकी, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। और बहुत जल्द आप वेबसाइट भी बनाएंगे, सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे, इससे अपना बिजनेस भी शुरू करेंगे, इससे बाहर ऑनलाइन पैसे भी कमाएंगे और डॉलर भी छापेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।